नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि ध्यान आखिर किस तरीके से करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको ध्यान के बहुत सारे विविध प्रकार बताने की कोशिश करूंगा। अलग अलग विधियां हम देखने की कोशिश करेंगे। आप उनमें से आपको जो भी अच्छी लगती है उसको लेकर आप ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं। जो शुरुआत करना चाहते हैं ध्यान की, या फिर जो मतलब ध्यान के परे जाना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, तो उनको भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं। इसमें से कौन सी विधि हमें बहुत ही अच्छी लगती है, उस विषय को लेकर आप उस ध्यान की विधि को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में कैसे बैठना है और कौन से वक्त में करना है। मैं आपको सच कहूँ तो ध्यान एकदम सुबह के वक्त किया हुआ अच्छा है, 5 बजे वगैरह, या फिर उसके पहले कुछ लोग उठते तो भी ठीक है। 4 बजे के बाद ही ज़्यादातर, तो वो टाइम अच्छा है। या फिर 6 बजे भी चलेगा, या फिर 7 बजे भी। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में हम ध्यान करें तो अच्छा है। तो वो एक टाइमिंग अच्छी है। लेकिन शहर के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या फिर आजकल बहुत ही स्पीड की ज़िंदगी हो गई है, तो इतना वक्त नहीं होता। तो मैं आपको सच कहता हूँ कि आपको जब वक्त मिले तब आप ध्यान करने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह निकलते हैं घर से। सुबह तो वो उठ सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ही काम वगैरह होता है, इसलिए वो कंसंट्रेशन से अच्छे से नहीं कर पाते। तो वो लोग शाम में आकर घर पे अगर करना चाहे तो उसी तरीके से भी कर सकते हैं ध्यान। तो इस तरीके से है, जब आपको अच्छे से मतलब आप एकाग्र हो, मन आपका कहीं ना कहीं शांत है, तब आप ध्यान करने की कोशिश करना। और जितना ज़्यादा मतलब जो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम खुद का ही डिसाइड करना। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं बैठता हूँ, बाद में कभी नहीं मिला तो ऐसे नहीं। एक रेगुलर, जैसे हमारे खाना खाने का भी एक टाइमिंग होता है, उसी तरीके से आप रेगुलरली ध्यान करने की कोशिश करना। कोई एक विशिष्ट वक्त रखना, जब आपकी एकाग्रता हो तब आप करने की कोशिश करना ध्यान। किसी को ज़रा भी वक्त नहीं है तो वो सोने के पहले भी अगर 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे तो भी चलेगा। ध्यान में कैसे करना है, कैसे किस मतलब अवस्था में हमें करना है वो, तो सुखासन में बैठा हुआ सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम सोकर अगर कि ध्यान करें तो भी चलेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, कुछ लोगों को ये अलग लग सकता है, लेकिन खुद एक साधु पुरुष, उनको मैंने पूछा था एक बार इसके बारे में, तो उन्होंने खुद, वो तकरीबन दिन में 5-5 घंटे वो ध्यान करते थे। उन्होंने खुद ने मुझे बताया था कि अगर हम सोकर भी करें तो भी कोई बात नहीं है। सारे लोगों को ही बैठकर वो अच्छे से ध्यान करेंगे ऐसा नहीं। अगर सोकर हम अच्छे से ध्यान कर सके तो अच्छा है। बस नींद में नहीं चले जाना है वहाँ की, बस मतलब ध्यान पे ही कोशिश करनी है ध्यान करने की। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, मतलब जैसे हमें ठीक लगे वैसे हमें करने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको अलग अलग विधियाँ बताने वाला हूँ, उसमें कि आपको जो सबसे अच्छी लगे। मैं आपको सच कहता हूँ, ये पूरी एक तो वीडियो की मैं जितनी ध्यान की विधियाँ कही है, उन सबको अगर आपको करना पॉसिबल हुआ तो सबको करें। पहली जो मैं कहूँगा वही आपको अच्छी लगे तो उस पर आप बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन करना है चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें कि आपको मतलब जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी करके देखना, उसके बाद आपको जो भी अच्छी लगे वो आप करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से ध्यान की विधि बताई थी। बहुत मशहूर उनकी किताब है राजयोग। आपने अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप ज़रूर पढ़ें, बहुत कुछ सीखने जैसा है उसमें। और जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कि उसमें बहुत सारे प्रकार भी कहे हैं कि आप किस तरीके से ध्यान करें। तो स्वामी जी ने जो पहली पद्धत बताई थी तो वो इस तरीके से है कि सुखासन में बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और उसके बाद हमारी चेस्ट के बीच में, हमारी छाती के बीच में एक ज्योति ज्योत जल रही है, इस तरीके से हमें इमेजिन करना है। और उस ज्योति पर पूरा ध्यान हमें लगाना है, मतलब ऐसे आंखें बंद करके। और ध्यान की विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सुखासन में अगर हम बैठे तो हमारा सिर, गला और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक ही समान में होनी चाहिए, स्ट्रेट रेशा में ऐसी एकदम। तो और तभी हमें ध्यान करना है। और अगर कोई सोकर ध्यान करना चाहे तो उस वक्त हमें सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि हमें तकिया नहीं लेना है। अगर तकिया लेंगे तो हमारी जो गर्दन है वो आगे आ जाएगी, एक रेशा में हो हमारी बॉडी नहीं होगी उस वक्त। इसलिए अच्छा ये है कि हम अगर सोकर कोई करता है वो तकिया ना ले, डायरेक्टली बेड पर या फिर ज़मीन पर कुछ मैट वगैरह बिछा कर ही ध्यान करें। मैं आपको सच कहता हूँ कि ध्यान में नीचे कुछ होना ज़रूरी है, डायरेक्ट ज़मीन पर बैठकर ना करें। तो इस तरीके से है। पहली विधि ये है कि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि सुखासन में बैठना है, उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है, और उसके बाद हमारी छाती जो होती है, चेस्ट के बीच में एक ज्योति जल रही है, उस ज्योति पर हमें पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। ये पहली विधि है। इस तरीके से आप मतलब करके देखना। जितनी भी आज मैं बताने वाला हूँ विधियाँ, वो सारी मैंने खुद ने मतलब करके देखी है, और मुझे सबसे अच्छी जो लगी ध्यान की विधि वो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ। और वो किस तरीके से मैं करता हूँ और मुझे भी किस तरीके से उसका फ़ायदा हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
तो ये पहली विधि हो गई, जिसको हम कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कही थी, चेस्ट के बीच में जो ज्योति जल रही है उसकी। बाद में उन्होंने और भी एक विधि कही थी, वो विधि इस तरीके से है दोस्तों कि क्या करना है, वैसे ही सुखासन में बैठना है, आंखें बंद करनी है, और उसके बाद हमारे चेस्ट में जैसे हमने ज्योति को इमेजिन किया था उसी जगह पे हम कमल पुष्प को इमेजिन कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर कमल पुष्प है और उसके सुंदर सुंदर रंग है, और उस पर हमें ध्यान उस पर लगा सकते हैं। और आपको पता होगा कि कुछ ऐसे घड़ियों के दुकान में वगैरह जो उनका वॉच का कलेक्शन होता है वो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा वैसे। तो आप भी ऐसे उस कमल पुष्प को जैसे वो घूम रहा है उस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मतलब और एकाग्रता हमारी बढ़ सकती है। तो ये दूसरी पद्धत हो गई जिसको हम कह सकते हैं कि कमल पुष्प का ध्यान। तो यहाँ पे हम कमल पुष्प को इमेजिन करके उस पर ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं। बाद में आते हैं दोस्तों विपश्यना। विपश्यना मतलब ऐसे होता है कि बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं कि ध्यान में अगर हम आँखें अपनी बंद करें तो हमारा जो दिमाग है वो इमेजिनेशन करते जाता है। इस वजह से उनका ये कहना होता है कि आप ध्यान में पूरी आँखें बंद ही ना करें, थोड़ी सी आँखें आप खुली रखें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है वो इमेजिनेशन नहीं करने लगेगा। तो इस वजह से विपश्यना में कभी कभी कुछ लोग थोड़ी सी आंखें खुली रख के ध्यान करते हैं। और जो ध्यान में किसी न किसी एक चीज़ पर ध्यान देना होता है, तो कहाँ पर वो लोग ध्यान देते हैं, तो वो लोग अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, ब्रेथ पे। मतलब ऐसी थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है। एक तो विधि तो वही है, सोकर आप करेंगे तो भी चलेगा, या फिर सुखासन में बैठकर। तो वो किस तरीके से, तो इस तरीके से बैठना है। बाद में विपश्यना में थोड़ी सी आंखें ऐसी थोड़ी सी खुली रखनी है और अपनी सारा ध्यान है वो अपनी सांस पे देना है, ब्रेथ पे। यहाँ पे जो सांस है दोस्तों वो जानबूझकर नहीं लेनी। जिस तरीके से आप कोई कंसंट्रेशन से कोई भी काम कर रहे हैं, अपने जॉब का या फिर घर का कोई काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जैसे हमें रेगुलर जीवन में हमें जानबूझकर लेनी नहीं पड़ती, नेचुरल जो सांस होती है उस तरीके से सांस लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान में कोई विचार आए तो उसको त्याग ही देने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो विचार आए और हम उस पर ध्यान नहीं दे तो वो अपने आप विचार चला जाता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, इसलिए कह रहा हूँ, आपको भी पता होगा कि अगर हम उस ध्यान ही ना दें, उस विचार पे, विचार तो आएंगे 100%, शुरुआत में तो बहुत आएंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है और बाद में वो विचार चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। बाद में विपश्यना इस तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी विपश्यना करते हैं कि वो लोग आंखें बंद करके भी सांस पे ध्यान देते हैं। तो उस तरीके से भी आप करके देखना। जितने मैं प्रकार बताने वाला हूँ सारे आप करके देखने की कोशिश करें। बाद में एक ध्यान का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक नाम का एक ध्यान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आंखों के सामने कोई एक चीज़ रखी जाती है और उस पर ध्यान करने की कोशिश की जाती है। एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट थे मनोहर नाइक जी, उन्होंने त्राटक के बारे में 2 विधियाँ जो कही थी वो मुझे खुद अच्छी लगी थी। सबसे पहले हमारी जो आंखें हैं, मतलब सुखासन में बैठना है एकदम ताट ऐसे, गर्दन, हमारा सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी समान रेशा में ऐसी इस तरीके से बैठना है। और उसके बाद क्या करना है, कोई एक चीज़ पे हमें मोमबत्ती लेनी है और रखनी है, लेकिन कैसे भी नहीं रखनी है या फिर ज़मीन पे नहीं रखनी है उसको। हमें उसको मतलब मोमबत्ती चीज़ जो कैंडल की जो ज्योत है दोस्तों, वो ज्योत हमारी बराबर आंखों के सामने ऐसे आनी चाहिए। और उस तरीके से उस ज्योत पर हमें ध्यान देना है, मतलब जलानी है मोमबत्ती, उसको बराबर ज्योत हमारे आंखों के सामने आई उस जगह पे रखनी है। मैंने खुद वो डिब्बे पे रखी थी, जैसे हमारा आटा का वगैरह डिब्बा होता है, उस पर मैंने एक के ऊपर एक बड़ा आटा का डिब्बा रख लिया, उसके बाद एक छोटा आटा का डिब्बा लिया और उसके बाद मैंने वो ज्योत रखी थी। या फिर आपको जैसे एडजस्ट होगा, किसी के पास अच्छा छोटा सा स्टूल हो तो उस पर भी आप रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रकार है ध्यान का। और इसमें उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करना। जो अग्नि होती है कहीं ना कहीं वो सूर्य का रूप है, तो उस तरीके से अगर हम ध्यान करने की कोशिश करें तो वो भी अच्छा है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। बस मोमबत्ती चाहिए उसके लिए और उसको सामने रख के उसकी ज्योत पर पूरा ध्यान करने की कोशिश करनी है। तो ये एक विधि है। बाद में दूसरा त्राटक में उन्होंने बताया है कि एक हम अपने पेज पर, मतलब एक कोरा जो कागज़ होता है उस पर खुद ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें राउंड एंड राउंड, मतलब राउंड के नीचे छोटा राउंड और उसके बाद में उसके नीचे छोटा सर्कल, इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल होते जाएंगे और बीच में ओम, ऐसा उन्होंने डायग्राम कहा था। उसमें क्या करना है कि वो जो कागज़ है वो कहीं पे पुट्ठा पे वगैरह चिपका कर वैसे आंखों के सामने, और वो भी एक समान दिशा में, मतलब हमारे आंखों के समान दिशा में रखना है वो कागज़, और उसके बाद उस ओम पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से उन्होंने एक विधि कही थी, ये भी त्राटक में ही आता है। तो इस तरीके से ये विधियाँ होती है। उन्होंने और भी कुछ प्रकार कहे थे मनोहर नाइक जी ने। उसमें का एक प्रकार ये था कि भगवान की हम अगर तस्वीर रखें तो वो भी चल सकता है, या फिर कोई भगवान की मूर्ति रखे हमारे आंखों के सामने तो वो भी चल सकता है। मैं आपको सच कहता हूँ, ऐसी
जो प्रकार है वो ज़्यादातर लोग नहीं करते, त्राटक का थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादातर लोग नहीं करते, और जो लोग ध्यान में आगे चले जाते हैं वो तो नहीं करते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी होती इन सारी चीज़ों की। लेकिन जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं दोस्तों तो विचार आने ही लगते हैं, कोई कितना भी कहे, लेकिन ज़्यादातर शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे वक्त में अगर हम त्राटक का ध्यान करेंगे तो सच में वो बहुत मतलब कारीगर साबित हो सकता है हमारे लिए। तो मैं आपको वही कहता हूँ कि शुरुआती दौर में आप इस तरीके से अगर ध्यान करेंगे, जैसे ज्योत का जो है बहुत ही अच्छा है वो मतलब मोमबत्ती का, तो मुझे बहुत खुद को मैंने तकरीबन 4-5 महीने तो वो शुरुआती दौर में किया था। तो उस तरीके से भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गए त्राटक का ध्यान दोस्तों। तो इस तरीके से भी हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। बाद में अभी जो फ़िलहाल की दौर में मतलब पहले इतना ये यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड ज़माना हो गया है, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का भी आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल लिया जाता है ध्यान में। इसलिए यूट्यूब पर भी बहुत सारी ध्यान की ऑडियोज़ है, या फिर जो लोग संस्था से जुड़ते हैं मैं उनको भी कुछ ऑडियोज़ भेजता हूँ ध्यान की। वो कुछ ऐसी ऑडियोज़ होती है दोस्तों कि जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है। यूट्यूब पर जो है वो कभी कभी म्यूज़िक होती है उसमें, लेकिन मैंने जो लोगों को मैंने जो कलेक्शन उसका बनाया है तो उसमें कुछ ऐसी आवाज़ें होती है, ऐसी कुछ ऑडियोज़ यूट्यूब पर भी आपको दिख जाएंगी कि जिसमें ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि एक ऐसी आवाज़ जो एक अलग ही लय में होती है, उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो हमारी मन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। जैसे पुराने ज़माने की जो टीवियाँ होती थी, पुराने ज़माने की मतलब जो बॉक्स टाइप जो टीवी होती थी, उसका हम जब रिमोट का बटन दबाते थे तब उसको एक आवाज़ आती थी टी करके। तो ऐसी भी आवाज़ की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हम अगर ध्यान करें तो उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। मैं आपको एक कहता हूँ, ये थोड़ा सा विषय के बाहर की चीज़ है, लेकिन एक बार एक इंसान ने दोस्तों, जैसे ब्रह्मांड की एक अलग आवाज़ होती है, तो उस पर एक वीडियो बनाया था। यूट्यूब पे है वो वीडियो, आप ज़रूर देखने की कोशिश करें। साउंड ऑफ गैलेक्सी ऐसा कुछ लिखेंगे तो आ जाएगा वो। तो वहाँ पर उसने अलग अलग ग्रहों के आवाज़ों को हमें सुनाने की कोशिश करी थी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की ऑडियो है वो कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है। मैं आपको पहले भी कहा था कि जैसे हम और प्रकृति, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान करेंगे तो सचमुच बहुत अच्छा है। अब ये जो ऑडियो से ध्यान जो करते हैं उसमें ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि आप ईयरफोन लगा कर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये ईयरफोन के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो हम सुनते हैं उसको क्लियरली हम सुन सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि बाहर की आवाज़ दब जाती है कान में कुछ लगाने की वजह से। तो जिसको अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन लगा कर करे। आजकल कुछ मुझे ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो वायरलेस ईयरफोन होते हैं, वायरलेस मतलब जो सिर्फ ऐसे ब्लूटूथ ईयरफोन जो होते हैं उसको लगा कर वो करते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सच कहता हूँ, जितनी भी विधियाँ मैं कह रहा हूँ आप एक एक सब करके देखने की कोशिश करें, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो वो म्यूज़िक सुनकर या फिर वो जो ऑडियो होती है वो सुनकर भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, मैं कौन सी पद्धति को मैं खुद करता हूँ और कौन सी पद्धति मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगी। क्योंकि ये सारी जो विधियाँ अब तक मैंने कही उसमें किसी एक चीज़ पर हमें ध्यान लगाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ये जो आखिरी विधि आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें हो सकता है कि हमारा ध्यान अपने आप लग जाए। तो ये जो विधि जो मैं खुद करता हूँ वो संदीप महेश्वरी जी ने कही थी। ये बहुत ही अच्छी विधि है, और ये मतलब उनके यहाँ से मैंने पहली बार सुनी वो, सच कहूँ तो उन्होंने जो विधि कही है उसके लिए हमें ईयर प्लग्स की ज़रूरत होती है। ईयर प्लग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका चित्र किस तरीके से होती है। तो ये जो ईयर प्लग्स होते हैं वो कहीं भी आपको मतलब दुकान में वगैरह मिल जाएंगे, ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं है। तो ये ईयर प्लग्स लगाकर, जैसे मैंने ये आपको कहा था कि जो ईयरफोन्स होते हैं उसको लगाने के बाद बाहर की आवाज़ कट हो जाती है, तो इस ईयर प्लग्स से भी क्या होता है कि बाहर की आवाज़ हमारी पूरी तरीके से कट हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बैठकर सुखासन में या फिर लेट कर भी आप कर सकते हैं। 10 बार गहरी सांस लेनी है, एकदम गहरी, इस तरीके से पूरी टोटल हमें गहरी, जैसे हम प्राणायाम में वगैरह लेते हैं योगा में, तो उस तरीके से आप गहरी सांस लेना 10 बार। और उसके बाद क्या करना है, आंखें बंद करके सांस लिया तो भी चलेगा। उसके बाद आंखें बंद करके क्या करना है कि जब हम ईयर प्लग्स को लगाते हैं दोस्तों, तब एक अलग ही आवाज़ हमारे अंदर हमें सुनाई देगी। वो आवाज़ भी सेम वैसी ही होगी जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी की आवाज़। उसको खुद संदीप महेश्वरी जी ने जो नाम दिया है वो नाम है साउंड ऑफ साइलेंस। लेकिन वो आवाज़ जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ लोग मतलब वो झिंगुर जैसे भी आपको लग सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कि टीवी जैसी, तो उस तरीके से मिल जोल करके ऐसी एक आवाज़ है, और वो आपके अंदर आपको सुनाई देगी। जो शुरुआती दौर में है वो उनको वो डायरेक्टली सुनाई नहीं देगी, ईयर प्लग्स लगाने के बाद ही सुनाई देगी। लेकिन आप
एक हफ्ता उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो या फिर 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी ईयर प्लग्स लगा के, तो बाद में ईयर प्लग्स निकालने के बाद भी उस आवाज़ को आपको सुनाई देगी वो। हाँ, तो उस तरीके से ईयर प्लग्स शुरुआत में लगानी है। मैं अगर ईयर प्लग्स ना लगाऊँ दोस्तों, तो फिर भी वो मुझे सुनाई देती है, लेकिन फिर भी मैं ईयर प्लग्स लगाता हूँ क्योंकि शोर शराबा बाहर का मुझे सुनाई ना दे और मैं उस आवाज़ को बहुत ही गहरे से और बहुत ही मतलब अच्छे से सुन सकता हूँ। तो इस वजह से उस ईयर प्लग्स को लगाना है और उसके बाद आंखें बंद करनी है और उस आवाज़ पर ध्यान देना है। खुद संदीप माहेश्वरी जी ने कहा था कि बाकी के ध्यान के प्रकार में हमें किसी पर ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इस प्रकार में दोस्तों हमारा ध्यान जो है अपने आप लगने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोग ऐसे भी है कि ये आवाज़ सुनकर भी उनके मन में अलग अलग विचार आते ही है, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंट्रेशन करना। मैं आपको सच कहता हूँ, कोई भी चीज़ शुरुआत में आसान नहीं लगती, कोई भी चीज़ सच में, लेकिन आगे आगे हम बहुत ही अच्छे से उसमें प्रवीण हो सकते हैं। तो ये जो विधि है सच में मुझे खुद मतलब मैंने बहुत सारे उसके ध्यान के प्रकार मतलब करने की कोशिश की है, उसमें कि मुझे जो मतलब बहुत ही अच्छी जो प्रथा लगी, तो विधि लगी, तो ये थी मतलब ईयर प्लग्स लगाने हैं और उसके बाद उस पर साउंड ऑफ साइलेंस जो आवाज़ है उस पर हम ध्यान देने की अगर कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि मैंने अब तक जितने भी विधियाँ कही, इसमें जो ओम का जो है वो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंखों के सामने रख कर। बाकी किसी भी विधि के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। बाकी मतलब इस विधि के लिए मुझे भी पता है कि ईयर प्लग्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग थोड़ा सा सोचते कि जो मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं जितना कर सकता हूँ तो उतने भी विधि आप करके देखना और उसमें कि आपको जो भी अच्छी लगे वो करना। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, और भी बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा पद्धति होंगी ध्यान की। मैंने आपको जो मुझे मतलब मैंने खुद अपने जीवन में जिसका प्रयोग किया और मुझे जो अच्छे लगे वो आपको कहने की कोशिश की, लेकिन ढेरों सारी पद्धतियाँ हैं ध्यान की। तो उसमें की भी आपको अगर आप कोई और वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर या फिर कहीं और, वहाँ पर से आपने कोई अच्छी विधि को देखा होगा। कुछ लोगों का ऐसे भी होता है, उनका एक सत्संग होता है और उसकी एक अलग मतलब एक बांसुरी की आवाज़ या फिर एक अलग धुन की आवाज़ होती है, तो उस पर वो ध्यान करते हैं। तो जो आपको ध्यान की विधि में आप एकाग्रता बहुत ही अच्छे से कर सकते हो उसको आप करिए। मैं आपको सच कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही आप करिए, मैं ज़रा भी नहीं बोलता। बस महत्वपूर्ण है यहाँ पे ध्यान मतलब अच्छे से होना। लेकिन मुझे बहुत लोग पूछते थे और मुझे मतलब लगता था कि मैं आपके सामने ये सारी विधियाँ रखूँ, क्योंकि मतलब जितनी मैंने कही वो सबको ही पता होगी, ऐसी नहीं। मैं भी कभी कभी बहुत सारे नए नए प्रकार देखने की कोशिश करता हूँ, तो उनमें से मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रखूँ। तो आप ज़रूर इस चाहे तो वीडियो को फिर से देखना और या फिर आप लिख कर लेना कि कौन सी अलग अलग पद्धति है और उस तरीके से ज़रूर आप करने की कोशिश करना। जो ध्यान है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। अब सबसे महत्वपूर्ण मतलब विषय और सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन कि कितनी देर ध्यान करना है। ध्यान 1 घंटा करना है या फिर आधा घंटा करना है, या फिर कुछ लोगों को 5 मिनट भी लगता है कि किया तो भी चलेगा। तो आखिर ध्यान कितनी वक्त करना है। मैं आपको सच कहता हूँ कि जिनको मतलब ऐसे ही लाइफ में ऐसे ही मतलब मैं बस ध्यान करूँ या फिर मुझे मतलब कुछ नया करना इसके लिए मैं ध्यान करूँ, मतलब वो एकदम सीरियस नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ मैं करूँ ऐसे, तो वो लोग 5-10 मिनट करेंगे तो भी चलेगा। जिनको लगता है कि मुझे कुंडलिनी अपनी जागरूक करनी है, मुझे एक परे की दुनिया को देखना है, या फिर मुझे अपना 6th सेंस जागरूक करना है, या फिर 3rd आई जागरूक करना है, ऐसे लगता है बहुत लोगों को, वो ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस से आप ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें जमेगा नहीं वगैरह ऐसा नहीं, प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा किसी को करना है तो वो लोग, मैं आपको सच कहता हूँ, आधा घंटा तो दिन में करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आधा घंटा बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे आधा घंटा कोई नहीं करता। कुछ आधा घंटा हम बैठेंगे मतलब कुछ 15-20 मिनट ही वक्त ध्यान होता है, बाकी तो शुरुआती दौर में वो विचार आएंगे वगैरह, उसमें वक्त चला जाता है। तो ऐसा अगर किसी को हो तो आप आधा घंटा करना। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और वो चाहते हैं कि उनका अर्ध जागृत मन जागृत हो और वो कुछ जान सके, किसी ने अपने को खोया है तो वो डायरेक्टली हम ध्यान में आगे आगे गए तो वो आकर हमें कुछ संदेश देंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत ही अच्छे से अगर कोई ध्यान करे तो उसका मन ही उसको जवाब देगा। जैसे हम उनकी चिंता में डूबे हैं तो हो सकता है कि बाद में हमें मतलब हमारा मन ही शांत करे कि तू मत चिंता कर। तो ऐसे वक्त में जो हमारे करीबी होते हैं वो हमारे मन में वो विचार डालते रहते हैं, तो इस वजह से वो जो विचार है उनके वो ग्रहण करने के लिए हमें बहुत मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से इसलिए ध्यान महत्वपूर्ण उनके लिए भी है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तो ऐसा अगर कोई हो तो वो 20 से 25 मिनट तक ध्यान करने की कोशिश करे। और जो लाइफ में मतलब ध्यान से ही परे जाना चाहता है, ध्यान में कुछ मतलब आगे के आगे सीढ़ियाँ उसकी पार करना चाहता है, जो अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहता है, तो इस तरीके से अगर किसी को करना है तो वो लोग आधा घंटा 30 मिनट तक तो आप ध्यान करने की रेगुलरली कोशिश करना। तो इस तरीके से दोस्तों आप ध्यान करने की कोशिश करना। कम से कम मैं आपको सच कहता हूँ, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा फिर भी आप 5-10 मिनट का तो कम से कम कोशिश करना। मैं आपको एकदम ही किसी को वक्त नहीं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 मिनट भी करेंगे तो भी चलेगा। 5 मिनट ध्यान करने के लिए आपको उसके लिए तैयारी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास एकदम ही वक्त नहीं है तो रात को जब हम सोते जाते हैं तब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए तकिया साइड में रखिए, साइड में, और उसके बाद ऐसे ही जो हमारी मैट होगी या फिर बेड होगा तो उस पर ऐसे गर्दन रखने के बाद 5 मिनट बस हमारी सांस पर या फिर उस साउंड ऑफ साइलेंस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे ना, सिर्फ 5 मिनट, घड़ी लगा कर भी आप करेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, तो भी आपको लिए सचमुच बहुत अच्छा उसका बेनिफिट होगा। मैं आपको सच कहता हूँ कि ध्यान सिर्फ करके दोस्तों लाइफ के प्रॉब्लम्स भी लोगों के सॉल्व हुए हैं, क्योंकि मतलब अगर हमारा अर्ध जागृत मन जागृत हुआ तो हम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, जो हमारे सामने दुख है वो भी थोड़ा सा कम लगने लगेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, जैसे स्थितप्रज्ञता आने के बाद इंसान के सामने कितना भी दुख आया वो इतना दुखी नहीं होगा, उसी तरीके से अगर हम ध्यान करेंगे, हमारा अर्ध जागृत मन जागृत हुआ तो हम मतलब रोज़ की परेशानियाँ हम इतना बहुत ही ज़्यादा दुख नहीं दे पाएंगे। ये मैंने खुद देखा इसलिए कह रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरीके से आप ध्यान करने की ज़रूर कोशिश करना दोस्तों, और मैं दिल से भी सच में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको मतलब आपके जीवन में जो भी दुख है वो जल्दी से जल्दी चले जाए और आपका कहीं ना कहीं अवचेतन मन जल्दी से जल्दी जागरूक होकर आपको अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़े और आप सारे लोगों के दोस्तों जीवन का मतलब सार्थक हो और बहुत ही अच्छे से आप अपने कर्म करते रहे। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।